रात गहरी हो चुकी थी। गलियां सुनसान थीं, दुकानें बंद, और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन इस खामोशी के अंदर साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। ये साया किसी आम इंसान का नहीं था। ये था एक चोर। उसका नाम था फहद। फहद हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वो भी आम लड़कों की तरह ख्वाब देखा करता था, मगर गुर्बत, हालात तो ने उसे आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर डाल दिया जहां वापसी मुश्किल होती है। पहले उसने छोटी चोरी की, फिर बड़ी, और फिर ये उसकी आदत बन गई। बस एक बार कर ले, आसान पैसे हैं। पकड़ा गया तो डरपोक ना बन, कुछ नहीं होगा। और यही कुछ नहीं होगा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। आज की रात फहद एक बड़ी चोरी के लिए निकला था। उसके पास पूरी प्लानिंग थी। एक अमीर घर, पिछला दरवाजा, और वक्त जब सब सोए हों। वो आहिस्ता से दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। बस आज की रात फिर सब ठीक हो जाएगा। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर लालच उससे ज्यादा ताकतवर था। घर के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। फहद आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ, अलमारी खोली, जेवरात और पैसे बैग में डालने लगा। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगा, उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर एक बूढ़ी औरत सो रही थी और उसके सिरहाने एक तस्वीर रखी थी। फहद ने तजस्सुस में वो तस्वीर उठाई। वो तस्वीर देखकर फहद के हाथ कांपने लगे। ये तस्वीर उसकी अपनी मां की थी। ये कैसे हो सकता है? वो चूक गया। ये घर किसी अजनबी का नहीं था। ये उसकी मां का घर था, जिसे वो सालों पहले छोड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। मां की वो दुआएं, उसकी मेहनत, और फहद का घर छोड़कर चले जाना। इसी लम्हे बूढ़ी औरत की आंख खुल गई। कौन है? फहद साकित खड़ा रह गया। फहद, क्या तुम हो? ये सुनकर उसके हाथ से बैग गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, मैं चोर बन गया। मां ने उसे देखा। आंखों में आंसू थे, मगर गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। बेटा, चोरी से पेट तो भर जाता है, मगर दिल कभी नहीं भरता। ये अल्फाज तीर की तरह दिल में लगे। फहद जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी। आसी वक्त बाहर से आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलो। किसी ने इत्तला दे दी थी। अम्मी, मैं क्या करूं? सच का सामना करो, यही तुम्हारी निजात है। फहद ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला, पुलिस अंदर आई। फहद ने खुद को हवाले कर दिया। साल गुजर गए जेल की सलाखों के पीछे। फहद ने अपनी गलतियों को समझा। वही लड़का जो कभी चोर था, अब बदल चुका था। रहाई के बाद वो सीधा अपनी मां के पास गया। इस बार चोर बनकर नहीं, एक नया इंसान बनकर। अम्मी, अब मैं मेहनत से जीना चाहता हूं। मां ने उसे गले लगा लिया। यही उसकी असल कामयाबी थी। गलत रास्ता कितना ही आसान क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। और सच का रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वही नजात देता है।